Once again, namaste, welcome to today's evening session. आज के शाम के योग सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम आज के योग सत्र की शुरुआत स्थित प्रार्थनासन से करते हैं। स्थित प्रार्थनासन के लिए आपके दोनों पैरों को ज्वाइन कर देंगे, हाथों को नमस्ते में, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। आंखें बंद रहेगी, पूरा फोकस आपके ब्रीदिंग के ऊपर। मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पे आप उसको रोकने की कोशिश करोगे वो ज्यादा डबल होके आप पे हमला करेंगे। इसके बदले हम अपना पूरा ध्यान अपने ब्रीदिंग पे केंद्रित करेंगे। काउंटिंग के साथ ब्रेथ लेना है और ब्रेथ छोड़ना है। कमर गर्दन को चेक कीजिए, सीधी स्ट्रेट, आंखें एकदम बंद। आपका मन जो है बहुत चंचल है, थोड़ी देर नहीं होती है कि उसको आंखें खोलने का मन कर देता है। हमें लगता है कि थोड़ी देर आंखें खोल के देख लेंगे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन वो थोड़ी देर, एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए जो आप आंखें खोलते हैं, इसमें आपका वापस से बाहरी दुनिया के साथ कनेक्शन हो जाता है। और जो भीतर आपके आंतरिक दुनिया में आपको कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, वो वीक होता जाता है। तो जबरदस्ती भी सही आंखें बंद रखेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस लेंगे और छोड़ेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपने आप को, अपने मन को, अपने बॉडी को शांत होता हुआ महसूस कीजिए। हो सके तो मैं सबको यही रिकमेंड करूंगी कि ये आप स्थित प्रार्थनासन में प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको खड़े होते बैलेंस नहीं मेंटेन हो रहा है तो आप दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करके खड़े हो जाइए। फिर भी जिसको वर्टिगो का प्रॉब्लम है या हाई बीपी है, जिसकी वजह से वो आंखें बंद करके नहीं खड़े रह सकते हैं, वो लोग अगर आंखें खुली रखते हैं तो कोई भी एक पॉइंट पे नजरों को फिक्स करके आप खड़े हो सकते हैं, या आप बैठ के भी ध्यान की मुद्रा में अपने आप को कूल डाउन कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। और इसी शांत मन के साथ हम हमारी आज की प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। जिन लोगों को प्रार्थना याद है वो मेरे साथ दोहराएंगे जोर से, और जिनको याद नहीं है वो पहली बार इसके वाइब्रेशंस को अनुभव करेंगे और दूसरी बार दोहराएंगे। तो लंबी गहरी सांस लेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। आत्म विकास समाया है। आत्म विकास समाया है। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। सर के थोड़ा सा हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे।
धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुका के पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे और आराम से अपने आप को रिलैक्स करेंगे। शांत मन के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम। तो स्टार्टिंग आज हम थोड़े से स्ट्रेचेस के साथ करेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद हम प्राणायाम शुरू करते हैं। स्ट्रेचिंग क्यों करना है? क्योंकि आपके बॉडी के जो मसल्स है वो थोड़े से स्टिफ हो गए हैं, तो वो स्टिफ मसल्स के साथ अगर आप प्राणायाम करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हम आराम से थोड़ा सा ब्रीदिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले मसल्स को खोल देंगे। तो चलिए, इंटरलॉक योर फिंगर्स, अच्छे से हाथों को नीचे खींचना है, धीरे से ऊपर खींचना है, ऊपर की ओर अच्छे से खींचे, पूरा खींचे खींचे खींचे, थोड़ा सा ऑन योर टोज, अच्छे से पूरा अच्छे से ऊपर खींचेंगे, आराम से पैरों को नीचे रखेंगे, आपके हाथों को, हथेलियों को आकाश की ओर टर्न अराउंड करना है, सर के ऊपर ही आपके हाथ हैं, इंटरलॉक फिंगर्स है, ऊपर हाथ लेके जाएंगे, सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे, हाथ ऊपर जाएगा, पैर भी ऊपर जाएंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अच्छे से धीरे से पैरों को भी रिलैक्स करेंगे, हाथों को थोड़ा सा पीछे खींचना है। 1 दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ही करेंगे। आप अगर इतना भी करेंगे तो भी चलेगा, और बिल्कुल नहीं होता है तो सिर्फ इतना रखेंगे तो भी चलेगा। 3 4 5 एंड रिलैक्स। आराम से वापस से दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे एकदम अच्छे से। ट्विस्ट टू योर राइट, सेंटर में ब्रीद इन, ट्विस्ट टू योर लेफ्ट, सेंटर में ब्रीद इन, ट्विस्ट टू योर राइट, सेंटर में ब्रीद इन, ट्विस्ट टू योर लेफ्ट, सेंटर में ब्रीद इन, breathe out over here and breathe in and bend on your right side, breathe out to the center, breathe in on the left, breathe out to the center, breathe in on your right, breathe out to the center, breathe in on your left, breathe out to the center and relax। दोनों पैरों को वापस से अच्छे से रिलैक्स कर देंगे। थोड़ी सी कमर की मूवमेंट ले लेते हैं, पेट आगे आएगा, सांस लेना है, पीछे सांस छोड़ेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिवर्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पेट आगे आएगा, सांस लेना है, पीछे सांस छोड़ेंगे, आगे आएंगे, सांस लेंगे, पीछे छोड़ेंगे, आगे सांस लेना है, पीछे छोड़ना है, लास्ट सर्कल एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को, पैरों को अच्छे से खोल देंगे। थोड़ा सा बैकवर्ड आर्च ले लेते हैं दोनों पैरों के बीच में, कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों हाथ आपके कमर के ऊपर, और धीरे से बैकवर्ड बेंडिंग, जितना आप ले सके। अगर आप इतना ही कर सकते हैं इतना कीजिए, आप इतना कर सकते हैं, नो इश्यूज, सिर्फ आपका स्ट्रेच होना चाहिए, बस हमें वही चाहिए। तो मुझे जितना लगता है मैं उतना स्ट्रेच करूंगी। सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए धीरे से पूरा फॉरवर्ड बेंडिंग, जहां तक आप जा सके हाथों को लूज रखना है, हाथों को एकदम लूज, आराम से पूरी कमर खुलेगी। ये कमर खुलेगी तो आपको सांस लेने में आसानी होगी। सांस लेते हुए ऊपर एंड धीरे से हम नीचे बैठ जाएंगे आराम से। ब्रीदिंग करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेचेस बहुत ज़रूरी होता है। ये जो हम सारे स्ट्रेचेस लेते हैं इससे आपके मसल्स जो है वो अच्छे से खुल जाते हैं। तो उसके बाद जब आप प्राणायाम करोगे तो आप ये मसल्स को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। फिर भी अगर कई बार क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस अगर बिल्डअप हुआ है तो इतने से स्ट्रेचेस से नहीं खुलता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा आप स्ट्रेच कर लीजिए। आप खुद करेंगे ना प्राणायाम, पेट फुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फुल नहीं रहा है, तो आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ के मेरे मसल्स आपके अभी रेडी नहीं है। तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा सर्कल ले लीजिए, तो उस हिसाब से आपके जो मसल्स है वो
धीरे से खुल जाएंगे। थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स बहुत ही आवश्यक होती है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, तो धीरे से हम अभी आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, उसमें बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, भद्रासन, बहुत सारे आसन हमने सीखे हैं, तो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें हम बैठ के आराम से पहले तो रेगुलर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे। सिंपल ब्रीदिंग और ब्रीद आउट नॉर्मली जो आप करते हैं वैसे ही आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा काउंटिंग के साथ करेंगे, क्योंकि हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसमें हमने कितना लंबा सांस लिया है ये हमें पता नहीं है। तो ये हमारा होगा एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आराम से ब्रीद इन 1 2 3 4 5, ब्रीद आउट 5 4 3 2 1, ब्रीद इन 1 2 3 4 5, breathe out 5 4 3 2 1, चेहरे पे मुस्कान के साथ breathe in 1 2 3 4 5, breathe out 5 4 3 2 1। कंटिन्यू, आप आंखें बंद करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आराम से आपके माइंड में काउंटिंग करते हुए कीजिए, इससे आपका दोनों ब्रीद इन और ब्रीद आउट बैलेंस होता जाएगा। बहुत ही अनिवार्य है, काउंटिंग करोगे तो आपका माइंड जो है उसका पूरा फोकस आपके ब्रीदिंग पे ही रहेगा। और ध्यान रखिए कि मुंह बंद रख के करेंगे। मैं एक्चुअली बोल रही हूँ इसलिए मुझे आपको सुनाने के लिए मुंह खोलना पड़ता है, बाकी मुंह खोलना नहीं होता है। कोई भी प्राणायाम है उसमें हम मुंह नहीं खोलते हैं, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 जिसमें हम मुंह से ब्रीथ इन करते हैं। सो वंस अगेन ब्रीथ इन 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट 5 4 3 2 1, सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, breathe out 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर, आंखें बंद रखे 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। वेरी नाइस। अनुलोम विलोम लेंगे जिसमें आप पेट के यही मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे। एक हाथ आपका स्टमक के ऊपर और आपका राइट हाथ जो है वो अनुलोम विलोम की मुद्रा में आएगा। अनुलोम विलोम के लिए हमारे राइट हैंड की पहली 2 उंगली को हम फोल्ड करेंगे विष्णु मुद्रा में। लास्ट 2 फिंगर्स आपकी खुली हुई है, थंब खुला हुआ है। थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट साइड से सांस लेंगे। सांस लेंगे तो पेट फूलेगा। ओके, एब्डोमिनल अनुलोम विलोम ले रहे हैं। 1 2 3 4 5, दोनों साइड से बंद करके होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, साथ में पेट की मूवमेंट भी होनी चाहिए। ब्रीद आउट करेंगे तो पेट अंदर जाएगा। 5 4 3 2 1, ब्रीद इन 1 2 3 4 5, क्लोज 1 2 3 4 5, लेफ्ट से ब्रीद आउट 5 4 3 2 1, लेफ्ट से ब्रीद इन 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, राइट से ब्रीद इन 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5, breathe out from your left 4 3 2 1, breathe in from your left 1 2 3 4 5, close, hold 2 3 4 5, breathe out 5 4 3 2 1। कंटिन्यू, रुकना नहीं है। मैंने आपको एक सीक्वेंस दिया है, इसको आप कंटिन्यू करते रहिए। जहां पे आप बीच में रुकोगे ना
उसके बाद वापस से ABC से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम एक रिदम में आ चुके हैं, तो ये रिदम को आप कंटिन्यू करेंगे तो बहुत आराम से ये आपका चलता ही रहेगा। और फोकस कीजिए कि सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, और सांस होल्ड करेंगे वहां जहां है वहां पे फूला हुआ पेट ही रहेगा, और छोड़ेंगे वहां पे पेट अंदर जाएगा। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ अनुलोम विलोम, बहुत फोकस की जरूरत रहेगी इसमें, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान लगा के करेंगे तो बिल्कुल हार्ड नहीं है। और 5 काउंट्स तो कोई भी कर सकता है। मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है सब आराम से 5 काउंट्स ले सकते हैं गारंटी के साथ। हर कोई 5 काउंट्स लेता ही है, तो आप भी आराम से 100% कर सकते हैं। और इसके अलावा काउंटिंग के साथ कीजिए तो आपका माइंड जो है वो और कहीं घूमने नहीं जाएगा। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर फोकस। आपका जो फोकस है वो इम्प्रूव करने में, कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा आपके बॉडी में बैलेंसिंग बहुत अच्छे से आता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच का बैलेंस डेवलप होता है। कई लोग लेफ्टी होते हैं, वो उनका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, कई लोग राइटी होते हैं, उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। लेकिन पूरा जो हमें अपना बॉडी को अगर दोनों साइड को एक्टिव करना है तो उसके लिए अनुलोम विलोम करेंगे तो बैलेंस रहेगा और दोनों साइड एक्टिव रहेगा। किसी के बॉडी में गर्मी ज्यादा है, किसी के में ठंडी ज्यादा है, किसी को वायु का प्रॉब्लम है, किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें जो है वो क्या है, मतलब इम्बैलेंस है बॉडी में। कई बार डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस शब्द जो है ना वो बहुत सारी जगह पे यूज होता है। तो चाहे ज्यादा है या चाहे कम है, योगा में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मस्त आप अनुलोम विलोम कीजिए, भले आपका बीपी हाई है, भले आपका लो है, दोनों के लिए अनुलोम विलोम आपको फायदा करेगा। अनुलोम विलोम करने से पहले आपको कुछ सोचना नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल भी डरना नहीं है कि इससे मुझे कभी भी नुकसान होगा। शायद अगर गलत करोगे तो भी नुकसान नहीं होगा, शायद फायदा नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो अनुलोम विलोम से कोई भी नहीं है, जरा भी कोई भी नुकसान नहीं है। तो अनुलोम विलोम बिंदास होके कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो बिंदास मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी हमने बहुत सारे प्राणायाम के बारे में बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो ये नोटिफिकेशन का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हर बार जो हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो मैसेज मिल जाता है। जैसे आज का सेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन शायद लिंक शेयर करना बाकी रह गया था, जिसकी वजह से लोगों को मैसेज नहीं पहुंच पाया है। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है तो ये आप मिस नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। एंड दिस इज अ ओपन चैनल जिसपे आप यहाँ से जाने के बाद भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलवेज हमेशा हम इस पे योग चालू रखेंगे, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग हमेशा योग करते रहे, प्राणायाम करते रहे और स्वस्थ रहे। मेरी कहानी चलती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग रुक जाए। ये टाइम था आपको प्राणायाम करने के लिए जो मैंने दिया था। तो इसके साथ हमारा अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस हमने 5 मिनट लगातार की है। 5 मिनट जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तब जाके बॉडी में कुछ चेंजेस होगा। 2-3 सांस लिए, 2-3 छोड़े, उतने में हमारे बॉडी में अभी तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो थोड़े से 4-5 हम ब्रेथ लेंगे, पूरा साइकिल कंप्लीट करेंगे तो धीरे धीरे बॉडी में चेंजेस चालू होगा। तो आपको वो टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, तभी जाके ये अनुलोम विलोम का इफेक्ट आएगा। स्टार्टिंग में हाँ आपको आदत नहीं है, वहां पे आप थोड़ा कम लेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इसको इंक्रीज करेंगे। जितना ज्यादा आप इंक्रीज करोगे उतना बॉडी में जो बैलेंसिंग है वो आपका इम्प्रूव होता जाएगा। आराम से धीरे से आंखें बंद करके इस ब्रेथ का अनुभव कीजिए। आपने अभी जो प्राणायाम किया उससे आपके बॉडी में जो चेंजेस हुए उसका अनुभव कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ये कंप्लीट हुआ चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, वो कंप्लीट हुआ उसके बाद वाला करते हैं, लेकिन उसका अनुभव करना हम भूल जाते हैं। तो थोड़ी देर बस आंखें बंद करके अनुभव कीजिए। देखिए आपके बॉडी में कितना अच्छा फीलिंग आ रहा है, बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ आराम से
धीरे से भस्त्रिका के लिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, सारी उंगलियों को ऊपर की ओर खींचना है। जिनको फ्रोजन शोल्डर्स है, शोल्डर्स में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ नहीं कर सकते हैं, वो थोड़े से फोर्स के साथ कीजिए। जो बिल्कुल हाथ नहीं उठा सकते हैं वो सिर्फ नाक से ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे। जोर लगा के ब्रीद इन करना है और जोर लगा के ब्रीद आउट करना है, दोनों चीज में जोर लगाना है, सिर्फ ब्रीद आउट में नहीं। हमेशा वीडियो में या आप सामने भी बैठे हैं तो हमें क्या है, ब्रीद आउट की आवाज आती है, ब्रीद इन की आवाज नहीं आती है। लेकिन ब्रीद इन भी आपका भस्त्रिका में जोर से होगा। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, जोर से छोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। शोल्डर्स में तनाव है तो उसको रिलैक्स कीजिए, गर्दन में तनाव है उसको थोड़ा सा मूवमेंट देख के रिलैक्स कीजिए, आगे पीछे कमर में तनाव है तो उसको भी हम रिलैक्स करेंगे। और धीरे से कमर गर्दन को सीधी रख के आराम से आंखें बंद करके ब्रेथ का अनुभव करेंगे। चेहरे पे मुस्कान छूटनी नहीं चाहिए। चेक कीजिए आपका बॉडी पोस्चर, कहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। आपकी कमर की पोजीशन को चेक कीजिए, आपके शोल्डर्स की पोजीशन को चेक कीजिए, आपके पैरों की पोजीशन को चेक कीजिए। चेक कीजिए आपका इंप्रूवमेंट आप कहाँ पे ला सकते हैं। धीरे से दोनों हाथों को सामने अच्छे से खींचिए, जैसे हमने ऊपर से नीचे किया वैसे ही सामने से हम करेंगे। सेम भस्त्रिका, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। वापस से शोल्डर्स चेक करेंगे, गर्दन चेक करेंगे, कमर चेक करेंगे। जहां पे मूवमेंट की जरूरत है मूवमेंट देके आंखें बंद। आपके बॉडी के पोस्चर को चेक कीजिए, कहाँ पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। कमर को सीधा करेंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, शोल्डर्स रोल्ड बैक, आराम से नाइस पोजीशन। आंखें बंद करके ही ये चीज आप कीजिएगा, आंखें बंद करके करेंगे तो आप एकदम फोकस करके अच्छे से कर सकते हैं। चेक कीजिए आपकी कमर ना आगे की ओर झुकी है, ना पीछे की ओर झुकी है, ना लेफ्ट की ओर है, ना राइट की ओर है, ना स्लाउच हुई है, न ज्यादा छाती फुला के है, न पेट बाहर निकला हुआ है, न पेट अंदर की ओर है, नॉर्मल। आंखें बंद रखेंगे तो ही आप अपने बॉडी के पोस्चर को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं और चेयर पे बैठे हुए हैं उनके लिए भी यही रूल अप्लाई होता है। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं आप पलंग पे बैठ के भी यही क्रिया कर सकते हैं, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। जिनको कमर का प्रॉब्लम है, नीचे बैठे हुए हैं, वो पीछे दीवार का या कोई भी आप सहारा ले लीजिए, पीछे कुछ भी सपोर्ट रखेंगे तो आपकी कमर सीधी रहेगी। सिर्फ कोशिश कीजिए कि आप ऐसे करके नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ये पेट आपका देखिए लॉक हो जाता है और उसके बाद आपको ब्रीदिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चलिए थोड़ा सा बैठने की हमारी पोजीशन को चेंज करेंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी और धीरे से कपालभाति प्राणायाम लेंगे। कपालभाति के लिए आप जोर से ब्रीदिंग करेंगे और फिर आपका पेट अंदर जाएगा जब भी आप ब्रीद आउट करते हैं। ठीक है, चलिए सांस लेंगे। Ten counts and relax. बीच में 3 deep breath. चेहरे पे मुस्कान के साथ। और आज हम जो कपालभाति लेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये कपालभाति आई गेस कि आप सभी को आता है। रूल्स हमेशा याद रखना है, 1 breath per second। स्पीड मत बढ़ाइएगा क्योंकि हम अभी
बहुत बड़े योगी नहीं हुए हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से योगा कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से कपालभाति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बहुत सारे आसन कर रहे हैं, तो हाँ आप जा सकते हैं सादा के लिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं या इवन इंटरमीडिएट में भी है, बीच में भी है, एडवांस में नहीं लेकिन बीच में भी है, उनके लिए भी मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप कपालभाति बहुत फास्ट मत कीजिए, क्योंकि फास्ट करने में दो नुकसान होता है। एक तो आपके मसल्स जो है वो अंदर से टेयर आउट हो जाते हैं, और दूसरा जो है वो क्या होता है, फास्ट करते हैं ना तो फुल मूवमेंट्स नहीं आती है। हम स्लो करेंगे तो देखिए पेट की मूवमेंट, अभी फास्ट करेंगे पूरा अंदर तक जाएगा ही नहीं, वो आधे ही मोमेंट होंगे, परफेक्शन नहीं आ पाएगा। तो दो रीजन है जिसके लिए हम बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे। 1 breath per second इज अ वेरी नॉर्मल स्पीड, और इसी को हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो सामने घड़ी रखिए और घड़ी को देखते हुए कीजिए। चलिए अभी हम क्या करेंगे, साइड ट्विस्ट करेंगे। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट घुटने पे है, आपको देखना है राइट साइड पे पीछे। अच्छे से यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे और यहीं पे हम 5 कपालभाति लेंगे। शोल्डर्स को पीछे की ओर खींचिए, पहले चेक कीजिए आपकी पोजीशन को। सांस लेंगे 1 5 counts and breathe into the center. Breathe out on the opposite side. आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट घुटने पे है, लेफ्ट हाथ कमर पे है, पूरा पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे, कमर गर्दन सीधी है, शोल्डर्स रोल्ड बैक है। यहाँ पे एक लंबी सी सांस लेंगे और फिर 5 कपालभाति लेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में एंड रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे। Repeat. Left hand on your right knee, right hand on your back, look back and 5 Kapalbhati. Breathe in. Breathe into the center. Breathe out on the side. Breathe in and 5 Kapalbhati. Breathe into the center, relax, shoulders को rotate करेंगे, आराम से relax करेंगे। Breathe in and breathe out. वापस से position, sitting position को change करेंगे। Nice. Butterfly, if you can take the butterfly. अगर आप भद्रासन ले सकते हैं तो अच्छे से भद्रासन लेंगे। धीरे से कमर को हिला के चेक कर लीजिए आपकी पोजीशन। बटरफ्लाई को वैसे उड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है तो थोड़ा सा मूवमेंट दे दीजिए। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ आपके साइड पे, विद अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर नमस्ते की मुद्रा में, पूरा ऊपर। रूल्स याद रखिएगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो टीचर है, पहला टीचर है, वो कौन है? आपका बॉडी। वही आपको बताएगा कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव लगता है तो आप गलत कर रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रेच जरूरी है। ऊपर की ओर हाथों को खींचेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और यहाँ पे आज हम 5 ओमकार लेते हैं। ब्रीथ इन, गर्दन को हिला के चेक कर देंगे। गर्दन ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट। ब्रीथ इन, शोल्डर्स में पेन आ रहा है, अगर बेरेबल है तो ही होल्ड करके रखिएगा। अगर बीच में ब्रेक लेना है तो आप ले सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। हाथ
हाथों की फिंगर्स लॉक नहीं होनी चाहिए। चेक कीजिए, गर्दन पे तनाव आ रहा है, तनाव को रिलीज कीजिए। अगर जरूरत लगे तो पोस्चर को पूरा नीचे लेके वापस से ऊपर लेके जाइए। सांस लेंगे, चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल चाहिए, क्योंकि तनाव जो है वो इसी से हमारा रिलीज होगा। दोनों हाथों को उल्टा घुमाएंगे, सांस लेना है ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से आराम से धीरे 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 धीरे, फेंकना नहीं है, आप ही के हाथ है। नीचे आंखें बंद ही रहेगी, आंखें खोलने की कोई जरूरत नहीं है। चेक कीजिए आपके गर्दन में कहीं पे भी कोई भी तनाव ना रहे। शोल्डर्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे रोल करेंगे, शोल्डर्स ऊपर जाएगा। ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। रिवर्स मूवमेंट, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान के साथ धीरे से भ्रामरिक ले लेंगे। भ्रामरिक के लिए आपके कान और आंखों को लाइटली कवर करना है और मुंह बंद रख के 3 ओंकार। करेंगे, आंखें बंद ही रहेगी, हाथ नमस्ते की मुद्रा में है। लंबी गहरी सांस लेंगे, यहीं पे रुकेंगे और महसूस कीजिए भ्रामरिक के वाइब्रेशंस को एंजॉय कीजिए। इससे पहले कि हम और कुछ भी लें, पहले भ्रामरिक के वाइब्रेशंस को एंजॉय कर दीजिए। भ्रामरिक मतलब भमरे जैसा, आपको भमरे जैसा फील करना है, लाइक अ हनी बी। भमरे का जैसे आवाज आता है, जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, आजू बाजू क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे ही आपको अपने अंदर पूरा इस वाइब्रेशंस का अनुभव करना है। हम कान और आंख को कवर करते हैं ताकि हमें बाहर की कोई भी चीज़ दिखाई न दे, कोई भी चीज़ सुनाई न दे। हम हमारे बोलने की कैपेसिटी, मुंह को भी बंद कर देते हैं, मतलब हम हमारे 3 सेंसेस को क्लोज कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना ले लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। धीरे से कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद ही है। एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे। बैठने की आपकी कोई भी पोजीशन हो सकती है, भद्रासन हो सकता है, सुखासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, वज्रासन हो सकता है। आप पलंग पे बैठे हैं या कुर्सी पे बैठे हैं, वहां से भी आप ये क्रिया कर सकते हैं। पीछे दोनों हाथों को खींचना है और धीरे धीरे आगे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए पूरा बॉडी एकदम ढीला, जहां तक आप पहुंच सके वहां तक। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर आप सिर्फ यहाँ तक रुक सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे।
जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचने के बाद आपकी गर्दन को पूरा ढीला छोड़ देंगे, आपके शोल्डर्स को पूरा ढीला छोड़ देंगे। अगर चाहे तो आप अपने हाथों को भी खोल सकते हैं। पूरा कमर को भी ढीला छोड़ेंगे, एकदम पूरे बॉडी को ढीला छोड़ना है। अपने आप को धरती माता के चरणों में, परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देना है। हमारे सारे स्ट्रेस, हमारी सारी वरीज को यहीं पे छोड़ देना है। देखिए कितना अच्छा लगता है जब आपको इस पोजीशन से उठने का मन ना करे, तब समझिए कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है। आराम से धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, एकदम आराम से। और देखिए ऊपर आने के बाद आपको कितना अच्छा लगता है। पूरा हाथों को पीछे खींचेंगे, छाती फुला के विद फुल कॉन्फिडेंस। जितना आपने नीचे छोड़ा है उतना आपको ऊपर हल्का महसूस होगा। और दोनों हाथों को रब करेंगे, हाथों को सर के ऊपर ले जाके थोड़ा सा रब करेंगे, हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथों को चेहरे पे घुमाएंगे, धीरे से हाथों को पूरे बॉडी पे लेके जाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। टर्न टू योर लेफ्ट साइड पे गर्दन को, और राइट हाथ से थोड़ा सा पुश करेंगे आराम से, धीरे से सेंटर में राइट साइड पे गर्दन को लेके जाएंगे। लेफ्ट हाथ से थोड़ा सा धक्का देंगे, अच्छे से आराम से, थोड़ा सा, तोड़ना नहीं है, अपनी ही गर्दन है। लेफ्ट साइड पे नीचे की ओर झुकेंगे, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर की ओर ले जाना है। राइट हाथ से थोड़ा सा सर के ऊपर आप प्रेशर देंगे ताकि आपका यहाँ से गर्दन से बहुत अच्छे से तनाव हो। ये जो है ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे करेंगे तो वो कमर का खींचा हो जाएगा। हम गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ आराम से गर्दन को थोड़ा सा प्रेशर कीजिए। नाइस, एंजॉय द प्रेशर। नाइसली, धीरे से आपकी जो चिन है वो चेस्ट को टच करे, गर्दन को नीचे की ओर, हाथों से थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे। आपको गर्दन के पीछे यहाँ पे पूरा खिंचाव अच्छे से महसूस होगा। सांस लेते हुए ऊपर, बी वेरी जेंटल, बहुत जोर मत लगाइएगा प्लीज। ऊपर थोड़ा सा आपकी चिन से ऊपर पूरा खिंचाव आए, ऐसे प्रेस करेंगे। ऊपर देखते हुए 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। धीरे से सामने देखेंगे और पूरा एक चक्कर लग से साइड से पीछे, दूसरी साइड से नीचे, रिवर्स, आराम से सर्कल, साइड से पूरा नीचे। बहुत ही सुंदर और अच्छे से। अगर आपको तनाव लगता है तो आप गर्दन का पीछे से थोड़ा सा मसाज लीजिए। दिस इज ऑलवेज अ वेरी नाइस रिलैक्स। कभी भी अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी फील होता है ना, तो भी आप ये किसी के पास करवा सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप हर रोज़ ये प्रैक्टिस करते हैं तो जब आपको एक्चुअली तनाव आता है ना, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको याद भी नहीं आएगा और शायद आपके हाथ वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं जहाँ पे आपको स्ट्रेस रिलीज कर सके। ठीक है, तो ये हमारे सारे प्राणायाम हुए और धीरे से अभी हम क्या करेंगे, आराम से थोड़ा सा लेट जाएंगे। नाइसली एंजॉइंग योर शवासन। शवासन ले, उससे पहले थोड़ा सा बॉडी को खिंचाव कर दे देंगे। तो उसके लिए आपके दोनों पैरों को नीचे लंबा खींचना है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप नीचे लेट के नहीं कर सकते हैं तो आप बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाएंगे, अच्छे से पूरा हाथों को ऊपर खींचना है, पैरों को नीचे की ओर खींचना है। आराम से नाइस स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद कर दीजिए एंड एंजॉय द मोमेंट। पैरों के पंजे बॉडी की ओर खींचेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचा हुआ रखना है। नाभि से आपके बॉडी के 2 पार्ट हो गए हैं। नाभि के नीचे का स्टमक नीचे की ओर खींच रहा है, नाभि के ऊपर का स्टमक ऊपर की ओर खींच रहा है। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करके आराम से पूरा स्क्वीज करेंगे। जिन लोगों को नीचे लेटने में प्रॉब्लम है वो लोग
पलंग पे भी कर सकते हैं यही क्रिया। पूरा दोनों पैरों को अच्छे से स्क्वीज कीजिए, स्क्वीज 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 नाइसली। 5 डिग्रीज टू योर लेफ्ट, 5 डिग्रीज टू योर राइट। आंखें बंद रहेगी, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लेफ्ट की ओर, राइट की ओर। आपकी नाभि जो है वो जमीन की ओर प्रेस करने की कोशिश कीजिए अच्छे से। पेट पूरा स्क्वीज्ड है। देखिए बैक का कितना अच्छा मसाजिंग हो रहा है, बहुत लाइट एंड इजी फील होता है। नाइसली दोनों पैरों को नीचे लंबा छोड़ देंगे, दोनों हथेलियां आपकी आकाश की ओर, आंखें बंद है एंड एंजॉय दिस मोमेंट। आराम से आंखें बंद, दोनों पैर आपके खुले हुए हैं, दोनों हथेलियां आपकी आकाश की ओर है और धीरे से अपने आप को संपूर्ण पूर्ण शवासन में एडजस्ट कर लीजिए। पूर्ण शवासन के लिए सिर्फ 2 चीजें, 2 रूल्स आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, और वो ये है कि पहला आपकी आंखें बंद रहेगी और दूसरा जितना टाइम आप शवासन में हैं आप बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं देंगे। हमारा माइंड जो है वो क्या है, चंचल है, और वो क्या कहता है, थोड़ी सी उंगली हिला देते हैं, थोड़ा सा पैर हिला लेते हैं, थोड़ी सी खुजली हो रही है, खुजा देते हैं। ये सारी हमारे मन की वृत्ति को ओवरकम करना है। आप पलंग पे लेटे रहे हुए हैं, आप ज़मीन पे लेटे हुए हैं, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, जो भी पोजीशन है एक परफेक्ट पोजीशन आप ले लीजिए और अगली सिर्फ 2 मिनट के लिए हम शवासन लेंगे। 2 मिनट के लिए अपने आप को स्थिर कर दीजिए। चलिए, ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको स्थिर रहना है। पूरे बॉडी को आंखें बंद रखते हुए नीचे से ऊपर तक एनालाइज कीजिए। कहीं पे भी कोई भी तनाव है उसको आपको पूरा रिलीज करना है। आपके पैरों के अंगूठों को स्ट्रेस फ्री कीजिए, आपकी एड़ियों को ढीला छोड़ दीजिए, आपके काफ मसल्स, घुटने, थाइस को ढीला छोड़ दीजिए, आपके पेट के मसल्स, छाती के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए, आपके हाथ के मसल्स, आपकी उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए। योर रिस्ट, योर एल्बोज, योर शोल्डर्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आपके गर्दन के मसल्स को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आपके चेहरे के मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देंगे। आपकी आँखों को रिलैक्स कर दीजिए, आपके फॉरहेड को रिलैक्स कर दीजिए, आँखों के अंदर आपके आईबॉल्स को रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़िए। देखिए हर एक पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको तनाव दिखेगा, महसूस होगा, उसको रिलैक्स करना है, बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा रिलैक्स करोगे उतना आपको अंदर से बहुत हेल्दी फील होगा। आराम से with a nice smile on your face, धीरे धीरे you can start with your deep breathing, pranayam number 1 और pranayam number 4, whichever you feel comfortable। 5 मिनट के लिए deep breathing followed by 5 minutes of अनुलोम विलोम। वैसे आज हमने अनुलोम विलोम प्रैक्टिस किया है, फिर भी ज़्यादा आप करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी I'll take your leave, और हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम लेंगे तो आप इस कोरोना के खिलाफ जंग में जल्द से जल्द जीत हासिल कर पाएंगे। यही मेरी दुआ है, यही मेरी इच्छा है कि आप लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो जल्द से जल्द आप लोग स्वस्थ हो, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम लीजिए। ठीक है, कल सुबह फिर से मिलते हैं। तब तक आप लोग योग करते रहे और प्राणायाम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।